हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों हम लोग नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट के बारे में, जिससे कि हम लोग सीख रहे हैं नाउन के नंबर्स के बारे में। तो हमने डिस्कस भी किया दोस्तों कि नाउन के नंबर क्या होते हैं। तो नंबर हमने आपको बताया भी है कि दो तरीके से होते हैं, दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज इन द नाउन, है कि नहीं। नाउन में आपके दो तरीके के नंबर पाए जाते हैं, पहला आपका सिंगुलर नंबर और दूसरा आपका प्लूरल नंबर। उनमें हमने कई सारे रूल्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया दोस्तों, ठीक है ना। तो ज़रूर देखें दोस्तों, आप सारे पार्ट्स को रिवाइज करते रहें और समय समय पर अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। जो वर्ड जहाँ मिले आपको, उस वर्ड को आप स्वयं से सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोशिश किया करें। जी देखिए, चीज़ें जब हम किसी एक डायरेक्शन में पढ़ते होते और हमारा दिमाग सिर्फ यदि पढ़ाई में लगा हुआ होता है, तो हमको कोई भी चीज़ें अगर दिखती हैं, जैसे कि आप कहीं जाते रहें, कहीं भी जाते रहें, रोड पे अगर किसी की भी स्पेलिंग लिखी हुई है, कोई सेंस लिखा हो, कोई वर्ड लिखा हो, तो उसकी स्पेलिंग सोचिए, है ना। अपने आप को स्ट्राइक कि हाँ इसकी ये स्पेलिंग हो सकती है। तो चीज़ें बार बार आपको करने से कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करेगा दिमाग में। हम लोग नाउन के नंबर्स को पढ़ रहे हैं और नाउन के नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इनमें मैंने कुछ रूल्स दिखा दिए, यानी कि जो पिछला सेशन था हमारा, वहाँ पर हमने आपको बताया कि कंपाउंड नाउन। अब हमने ये भी बताया था कि व्हाट इज द कंपाउंड नाउन, है कि नहीं हो दोस्तों। तो हमने बताया था कंपाउंड नाउन मिक्स फ्रॉम मेनी वर्ड्स, मेड फ्रॉम मेनी वर्ड्स, यानी कि जो कई शब्दों से मिल करके बने होते हैं। या कंपाउंड नाउन मेक मेक पॉलिश लेवल। पॉलिश लेवल, अब लेवल मैंने डिस्कस कर दिया कि पॉलिश लेवल क्या होते हैं। तो पॉलिश लेवल यानी कि जो एक से ज़्यादा उच्चारण में आपके आने वाले शब्द होंगे, वही आपके क्या होंगे, कंपाउंड नाउन होंगे। बात समझ में आ गई। अब कंपाउंड नाउन को मैंने मोनोस लेवल और पॉलिश लेवल में डिवाइड किया था। तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने एक बात बताई थी कि हमेशा कंपाउंड नाउन के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो हमने बताया था कि हमेशा कंपाउंड वर्ड के मेन शब्द में, ध्यान रखिएगा, मेन शब्द में, है ना, कंपाउंड वर्ड के मेन शब्द में हम क्या यूज करते हैं, यस या यस का प्रयोग करके उस नाउन को सिंगुलर से क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। बातें समझ में आ रही ना ये। यानी कि कंपाउंड वर्ड आ गया, तो कंपाउंड वर्ड को यदि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो उस कंपाउंड वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसके मेन वर्ड में यस या यस का प्रयोग करके उस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आ गया। अब हम जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल भी कई सारे करा दिए थे, एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं, फिर दो चार एग्जाम्पल देते हैं। आपको खुद से करना होगा, आप लोग उसको करके कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखिए, जैसे कि मैंने कह दिया कि बताया था भाई, सिस्टर इन लॉ। अब ये क्या है आपका, जरा देखिए। तो ये कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि कई सारे वर्डों से मिल करके बने हुए, दैट इज योर कंपाउंड वर्ड। और ये नाउन के पार्ट में आया है और नाउन का काम कर रहा है, तो दैट इज योर आल्सो कंपाउंड नाउन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही। अब इसका प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सिस्टर। अब इसका जरा बताइए मेन वर्ड क्या है भाई, मेन वर्ड क्या है। तो मेन वर्ड देखते हैं, तो इसमें क्या है, सिस्टर। तो सिस्टर्स हो जाएगा इन ला, दैट इज योर प्लूरल नंबर नाउन। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम आपको कुछ इसी तरीके से कई सारे वर्ड दे दे, ध्यान समझिएगा। अब इसको आप लोग बनाइएगा। जैसे हमने कह दिया लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। अब इसको आप सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा। अगर हम कह दें पीकॉक, पीकॉक। अगर हम कह दें पी हेन, हेन। इसको बनाइए, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है भाई। ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, इसको बनाइए। अगर यहीं पर मैं दे दूं स्टेप ब्रदर, इन चारों वर्डों को बनाइए आप लोग और कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिए भाई, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए क्या होगा। तो लेडी डॉक्टर, पीकॉक, पीहेन, स्टेप ब्रदर।
अब यहाँ पर जरा देखिए इसका मेन वर्ड है क्या। आपको एग्जामिनर यही पर परेशान करता है कि हम कंपाउंड वर्ड का मेन वर्ड नहीं समझ पाते कि है क्या। यहाँ तो मान लीजिए इसमें तो आपने समझ गया, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है कि नहीं, वो हम तो जान गए वहां पर। लेकिन अब इसमें जरा बताइए आपका कंपाउंड वर्ड तो है, लेकिन इसमें मेन वर्ड कौन सा है। तो लेडी है या डॉक्टर है, बताइए जरा, लेडी है या डॉक्टर है भाई, बोलिए दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि इसको बना दीजिए लेडीज, इसको बना दीजिए डॉक्टर। कभी आपने सुना होगा, कभी आपने सुना है, कभी हॉस्पिटल में जाइए लेडीज डॉक्टर, कभी आपने सुना है दोस्तों, नहीं सुना होगा भाई। तो ध्यान रखिएगा, लेडीज डॉक्टर नहीं होता, क्या होता है, लेडी डॉक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लेडी डॉक्टर्स वहाँ थे, है कि नहीं। तो लेडी डॉक्टर, ना कि लेडीज डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हमारा मेन वर्ड होगा, ना कि लेडी हमारा मेन वर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम कहते हैं भाई लेडी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स। अब इसमें पीकॉक, पीकॉक मीन्स क्या होता है भाई, मोर होता है, क्या होता है, मोर। हिंदी भी लिख लीजिएगा, पीकॉक मिस होता है मोर, और पिक हेन मिस होता है मोरनी, मोरनी। ठीक, पीकॉक मिस होता है मोर और पिक हेन मिस होता है मोरनी। अगर हम पीकॉक की बात करें तो इसका मेन वर्ड कौन होगा, कॉक्स होगा। क्या कर रहे भाई, पी कॉक्स। अगर हम बात करें पिक हेन की, ये हो जाएगा पी हेन्स, हेन्स। अब इसको बनाइए स्टेप ब्रदर में, कौन सा है, ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि भाई स्टेप में होता है ला, भाई है। स्टेप सिस्टर, स्टेप दैट इज योर कॉमन हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर, ब्रदर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है दोस्तों, दैट इज योर आल्सो कंपाउंड वर्ड एंड एसेसल वर्ड यू आस्किंग इन द एग्जाम। आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे वर्ड, किस किस के एग्जाम में, चाहे जिस एग्जाम में, आप एनडीए का एग्जाम दीजिए, सीडीएस का एग्जाम दीजिए, या फिर जो आप और आगे जाएंगे तो आपके बैंकिंग के भी एग्जाम में ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा एक मकसद होता है कि आपका, यदि कहते नहीं भाई, जिस किसी पेड़ का यदि रूट, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो उसके वह पेड़ उतना ही मजबूत होता है। तो आप लोग का एक ही हमारा पर्पज है दोस्तों कि अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग करें। जड़ें का मतलब है कि अभी आप जो है बहुत ही छोटी क्लास में है, और छोटी क्लास से जैसे ही आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी चीज़ें, वो बड़े क्लास में देखिएगा यही चीज़ों से मुलाकात होगी अगेन। ठीक है भाई। तो इनको देखिए, एनडीए सीडीएस में यही पैटर्न पूछता है, आपका बैंकिंग पूछता है, नेट जेआरएफ भी पूछता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं फर्जी से आए हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जरा लेडी डॉक्टर दे देंगे तो इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना पाएंगे। और टीजीटी पीजीटी तो ये पूछता ही है, टीजीटी पीजीटी में अंडरलाइन कर देगा, पूछ लेगा। पहली बात तो यही पूछ लेता है कि ये क्या कंपाउंड नाउन इसमें कौन से हैं। ठीक है ना, जैसे इस तरीके से देता है, ध्यान से समझिए दोस्तों। यानी कि मैं कह दूं कि भाई इसी वर्ड को लिख लूं, या फिर पिकॉक को ही लिख लूं, या लेडी डॉक्टर को ही लिख लूं। अब इसमें कह दिया आपसे 4 ऑप्शन, ये कौन सा नाउन है, इसको कह दिया भाई मटेरियल नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, तीसरा प्रॉपर नाउन, चौथा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत सारे लोग तो उनका दिमाग तो घूम जाएगा दोस्तों। क्यों घूम जाएगा, क्योंकि पहली बात तो मटेरियल नाउन तो होगा नहीं, आप लोग जान रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी नहीं होगा। अब प्रॉपर और कंपाउंड में कंफ्यूज हो जाएंगे। कंपाउंड जब जानेंगे तब समझ में आएगा ना, कंपाउंड जानेंगे तब समझ में आएगा, कहेंगे अच्छा हो सकता है भाई प्रॉपर होगा। लेकिन जरा बताइए, डॉक्टर भी आपका क्या है, कॉमन हो सकता है, लेडी भी आपकी क्या है, कोई भी हो सकती, कॉमन हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन होंगे, अगर कॉमन नाउन देता तब तो कंफ्यूज हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर दे दिया और कंपाउंड दे दिया, तो कंपाउंड को जानना होगा कि कंपाउंड नाउन होते क्या हैं। बात समझिएगा दोस्तों।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में और नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ नेट जेआरएफ इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, बेस मजबूत करते चलिए, बेस स्ट्रांग होगा तो अपने आप सारी चीज़ें स्ट्रांग होती चलेंगी। आइए हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो कल की बातें थी जो हमने सीखा, यानी कि इसी को कल मैंने डिस्क्राइब किया था, इसी को आगे मैंने बताया। अब ध्यान रखिएगा, इसी कंपाउंड नाउन में, इसी कंपाउंड नाउन में कुछ बेसिक बातें होती हैं, यानी इसी का दूसरा पार्ट मान के चलिएगा, यानी उसको पहला पार्ट लिख लीजिएगा, दूसरा पार्ट। यदि ध्यान से रूल समझ लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यदि कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से बने हों, ध्यान सुनिएगा, यदि कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से बने हों तो मैन या वुमेन से बने हुए कंपाउंड नाउन का प्लूरल दोनों पक्ष के किया जाता है, यानी दोनों पार्ट का प्लूरल बनाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। यदि कोई कंपाउंड नाउन है वो किससे बना हो, मैन या वुमेन से। अब यह मैन या वुमेन से कैसे बनेगा, जैसे मैंने कह दिया मैन डॉक्टर, ये वुमेन डॉक्टर। अब मैंने कह दिया भाई मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। तो यहाँ पर जब मैन या वुमेन से आपका कोई कंपाउंड वर्ड तैयार हुआ हो, कोई कंपाउंड वर्ड तैयार हुआ हो, तो ऐसे में हम दोनों शब्द का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन हो गया तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन। क्या हो जाएगा, मेन। सर्वेंट का, डॉक्टर का डॉक्टर्स, लिखते चलिएगा। वुमेन, ये वुमेन हो जाएगा, EN हो जाएगा, डॉक्टर्स। सब लोग भाई पेन पेपर दे करके बैठेंगे और सारी बातें नोट करते चलेंगे। मैन सर्वेंट क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स। ठीक है ना। चलिए, अब हो सके दोस्तों तो हम जितनी यहाँ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप इसका बनाइए, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका प्लूरल नंबर डालते रहिए, यानी कि प्लूरल बना करके आप मैसेज करते रहिए, डालते रहिए भाई। ठीक है ना। तो देखिए, जितना आप लिख करके टाइप करके अपने से बनाएंगे उतनी ही चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करते जाएंगे। ठीक है भाई। आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। ये बात जान लीजिएगा, इनको हम बनाते हैं। बात समझ में आ गई ना दोस्तों। चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल, और फिर हमने बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं, ध्यान समझिएगा, जिनके अंदर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आए हुए वोवेल को चेंज करके उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। नोट से देख लीजिएगा, मैंने लिखाया था, जैसे फूट का फीट, ये मैंने बता दिया, टूथ का टीथ। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है ना। तो ये कुछ वैसे वर्ड, जैसे पोस्टमैन दे दिया आपका, पोस्टमैन, ये होता है पोस्टमैन मीन्स डाकिया, क्या हो जाएगा, पोस्टमैन, ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है भाई, नहीं तो पता चला आप इस तरह से बना दीजिए पोस्टमैन्स, ये गलत है। ठीक है ना, पोस्टमैन्स नहीं, पोस्टमैन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आइए हम लोग ले चलते हैं आगे, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट लिखिए, रूल नंबर नेक्स्ट, उसी के आगे देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में EN या फिर और EN का प्रयोग कर दिया जाता है कि नहीं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन का सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए EN या REN को सफिक्स कर दिया जाता है या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब जैसे EN REN का मतलब क्या हो गया भाई, है ना। अब अगर हम कह दिए आपसे, जैसे कह दिए भाई ऑक्स,
मैंने कह दिया क्या भाई, ऑक्स। अब ऑक्स को आपको, ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है। क्या बनाएंगे, ऑक्स का प्लूरल कैसे हो जाएगा, ऑक्सन। हो गया कि नहीं भैया। जैसे मैंने कह दिया चाइल्ड, चाइल्ड क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बन गया। अगर इसी तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से पूछा जाता है, ब्रदर, क्या होता है, ब्रदर। और ब्रदर को दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। इसका दो तरीके के प्लूरल बनाए थे, ये सिंगुलर लिख लीजिएगा, सिंगुलर है भाई। अब इसका प्लूरल दो तरीके से बनता है, ये प्लूरल होगा। एक बनता है ब्रदर्स, क्या बनता है, ब्रदर्स बनता है। दूसरा बनता है आपका ब्रदरन, दूसरा बनता है आपका ब्रदरन। ये दूसरा क्या बनता है, ब्रदरन बनता है। ठीक है भाई, पहला तो ब्रदर्स बन गया और दूसरा क्या बन गया, ब्रदरन, ब्रदरन। देखिए हम लोग जब पहली क्लास में पढ़ रहे होंगे, यानी कि नाउन का जब डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर मैंने इनका जिक्र किया था कि हम आगे जब ब्रदर का केस आएगा तो वहाँ पर इनको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ब्रदर दैट इज योर सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन। एंड ब्रदर्स एंड ब्रदरन मेक्स टू पार्ट्स ऑफ प्लूरल नाउन्स। ये दो पार्ट होते हैं प्लूरल नाउन्स के, फर्स्ट ब्रदर्स एंड सेकेंड ब्रदरन। ब्रदर्स मीन्स दैट शो द रिलेशन ऑफ ब्लड। ब्रदर्स मीन्स क्या होता है, द शो, ये ब्रदर्स क्या शो करता है, द ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। जिसके साथ हमारे खून के, देखिए जिसके साथ हमारे खून के संबंध होंगे, वो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर्स होगा। और ब्रदरन की क्या होती है भाई, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में भाईचारा। क्या कहते हैं, भाईचारा, है ना। रिस्पेक्टेड ऑल पीपल कह सकते हैं भाई, जिसको सम्मान में आप भाईचारा कहते हैं ना, भाईचारा लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा, भाईचारा। ठीक है ना भाई, ब्रदरन। ठीक है भाई, जैसे मैं कह दूं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स, कहना गलत होता है भाई। ठीक है ना, सभी भारतीय हमारे भाई, ऑल इंडियंस, बोलिए, बात समझ में, सभी भारतीय, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स, तो वहां पर ब्रदर्स नहीं है ना, बात समझ में आ रही ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदरन। यानी कि अब देखिए, ध्यान समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर ब्रदर्स, उनके साथ हम कैसा रिश्ता निभाते हैं, ब्लड रिलेशन। क्या बताइए जरा भाई, सभी भारतीय हमारे, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, नहीं है। वो ब्रदर्स कहने को तो कह दिया गया, लेकिन ब्रदर्स नहीं होता, वो ब्रदरन होता है। ठीक है, अब ब्रदरन ध्यान समझिएगा। अब भाईचारा है, एक बार ध्यान समझिए हमारे दोस्तों, जरा बताइए, अगर आपका हमारे साथ भाई, मान लीजिए कि आप, हम जो है, हम आप जो है अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे आपकी जो मित्रता है एक भाईचारे की भावना से। देखिए मैंने क्या कहा, भाईचारे की भावना से है। और जहाँ कहीं भी भावना का सेंस आता है, और भावना का सेंस देने वाला क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। क्या बताइए, भाईचारा दिखता है आपके और उनके बीच में, कितनी भाईचारा दिखती है, ये नहीं दिखती है दोस्तों। तो भाईचारा दैट इज योर आल्सो वी से दैट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कह सकते हैं भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेफिनेटली दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ब्रदर्स कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रदर, है कि नहीं, तो पहली बात तो नाउन कह देंगे, लेकिन कह दीजिए विच पार्ट्स ऑफ या विच काइंड्स ऑफ नाउन, ये किस तरीके का नाउन का है, तो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, क्या है, ये आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इनको लिखते चलिए, ये आपका आवश्यक नाउन है। ध्यान रखिएगा, भाईचारा कभी भी नहीं दिखता, भाईचारा ओनली फील होता है ना। नहीं पता चला भाई, अरे मेरा इसके साथ तो 500 ग्राम का भाईचारा है, मेरे इसके साथ तो 2 किलो के भाईचारे हैं, है ना दोस्तों, तो ये कभी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जानते रहिए, चलते आगे। तो इनका केस है, इनको समझ जाइए, दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे भाई, आगे, क्योंकि धीरे धीरे खत्म भी करना है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जितने भी रूल्स आपके सामने आते चलेंगे, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अपने आप में आपने देखा होगा, आपके सामने से वो वर्ड आते होंगे, लेकिन उनका अर्थ आप नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, देखिए मैं अभी लिखाने वाला हूं दोस्तों, इनको रूल नंबर नेक्स्ट लिखिएगा,
रूल नेक्स्ट जो भी होगा आप लोग रूल में नंबर डालते चलिएगा, क्योंकि हमको ये नंबर नहीं याद है भाई कौन सा रूल चल रहा है ना, तो आप लोग नंबर ज़रूर डालते चलिएगा। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूँ इनको लिख लीजिएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो तरह के प्लूरल बनाए जाते हैं। हमने क्या कहा भाई, ये कहा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल दो तरह से बनाया जाता है। ध्यान रखिए, इनका दो तरीके से सिंगुलर प्लूरल बनाया जाएगा भाई। जैसे एग्जाम्पल में आप और देखिए, बनाया जाता है और इनका अर्थ भी ऐसा लिख लीजिए, और इनका अर्थ भी अलग अलग निकलता है या होता है, दोनों लिख लीजिएगा। यानी दोनों मतलब अलग अलग निकलता है या होता है, कोई भी एक लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको अब एग्जांपल कराता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने कह दिया क्लॉथ में सभी जानते होंगे क्या होता है भाई। क्लॉथ जानते हैं ना भाई, अरे कपड़े है ना। अब इसका कह दीजिए आप, जरा इनका प्लूरल बनाइए। ये सिंगुलर है, सिंगुलर लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पर ये सिंगुलर है, और यहाँ पर जो लिख रहे हैं आप प्लूरल दो तरीके से बनाया जाएगा, ये प्लूरल। अब जरा क्लॉथ है, इसका दो तरीके से बनाते हैं भाई। मैं ना पहले कहा कि भाई क्लॉथ का क्या बना दिए, क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स। दूसरा क्या बना दिया, CLOTHES। दो तरीके के देखने को मिलते हैं, CLOTS और CLOTHES, है कि नहीं। कह लीजिए सर कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लूरल तो बन गया। हाँ, प्लूरल बन गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका सिंगुलर प्लूरल दो तरीके से बनता है। समस्या तब आती है इनके प्रयोग में। प्रयोग मैंने यहाँ क्या कहा भाई, इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। अब जरा बात करिए क्लॉथ्स की। अभी क्लॉथ्स क्या है, क्लॉथ्स, ये जब क्लॉथ्स की बात आ जाएगी, ध्यान समझना दोस्तों, ये होता है कपड़े के गट्ठर मतलब होता है दोस्तों जो आपके बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। देखिए उनको एक बड़े से गट्ठर में लपेट करके रखा जाता है, जिसको थान बोला जाता है। थान यानी कि जिसमें कपड़े का, उस कपड़े को जिसको हम अभी सिला हुआ नहीं है उसको क्या करते हैं, लपेट कर जिसमें रखते हैं, उसको थान कहा जाता है। ये होता है क्लॉथ्स, कपड़े की थान। ठीक है दोस्तों, कपड़े की थान। अब ये क्लॉथ्स क्या होता है, ये क्लॉथ्स होता है आपके सिले हुए कपड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा भाई। सिले हुए कपड़े, दो तरह के इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। मैंने कहा क्लॉथ मीन्स कपड़े की थान, और क्लॉथ मीन्स क्या होता है, सिले हुए कपड़े। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बशर्ते आपको दिल से और मन से, और जब भी हमारे YouTube चैनल पर आए तो अपने साथ जरूर पेन पेपर ले करके बैठें, चीज़ों को नोट करें। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब हम चलते हैं, आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। पहला वर्ड आपने नोट कर लिया, दूसरे वर्ड की तरफ देख, दूसरा वर्ड। अब हम लोग जानते हैं एक डाई जानते हैं ना भाई, डाई है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब ये डाई, अब इसका दो अर्थ, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या कह दिया गया, डाई बन गया DIES। दूसरा क्या बन गया, DICE। अभी क्या है, प्लूरल ही है, डाइस।
अब इस डाई का मतलब होता है दोस्तों, हम लोग जो डाई होता नहीं, जैसे पेंट वाला पार्ट होता नहीं, जो डाई होता है, जैसे पेंट वेंट किया जाता है, डाई कलर मिट होता नहीं जो, तो वही डाई है जिसको हम कह सकते हैं भाई डाई, यानी कह सकते हैं जो डाई आप लोग यानी कि भाई जैसे कि पेंट वेंट जिससे किया जाता है वो वाली डाई की बात कर रहा है। लेकिन ये डाइस क्या होता है? डाइस तो आप लोगों ने सुना होगा जिसको कहते हैं पासा। पासा होता है एक खेल होता है डाइस का। ठीक है दोस्तों, चले आइए नेक्स्ट वर्ड यहीं पर लिख देता हूं, इंडेक्स। ध्यान समझिएगा, इंडेक्स। इंडेक्स। अब इसका जरा देखते हैं, ये भी क्या है, इसको हमेशा इसको सिंगुलर लिखिएगा दोस्तों, इसके सामने सिंगुलर नंबर में सिंगुलर। आप प्लूरल बनाइएगा तो दोनों को बनाइएगा और दोनों का अर्थ अलग अलग लिखिए। ये प्लूरल है, ये प्लूरल, इसी तरीके से ये भी सिंगुलर है और जो अब बनने चल रहा है वो प्लूरल बनेगा। इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स जानते हैं ना, सूचकांक। अरे इंडेक्स में होता है सूचकांक। सूचकांक है कि नहीं, जानते हैं भाई, सूचकांक। चलिए इसका प्लूरल बनाते हैं, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस क्या होता है, और एक क्या बनता है, इंडिसेस। ये दो तरीके की इंडिसेस बनते हैं, इंडाइसेस। ठीक है, ये इंडिसेस है, इंडेक्सेस है, इंडाइसेस है। इंडेक्सेस है, इंडाइसेस है। अब आप समझ गए होंगे ये इंडेक्सेस क्या होता है। देखिए हमको समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए बात समझिए, चीजें हम समझ रहे हैं कि होता है। देखिए बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको लगता है अरे पता नहीं क्या है ये, है कि नहीं, कोई मतलब है नहीं दोस्तों। सही बात है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए दोस्तों, जब इनका सामना होगा आपका किसी भी एग्जाम में, तो उस समय एग्जाम का पेपर कहेगा आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही ना, तो बिल्कुल इसीलिए कहता दोस्तों कि चीज़ें आपकी सिलेबस की हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं भाई बशर्ते कि आपके सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता, इनको लीव कर दिया जाता है। बस इतना बता दिया गया कि हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस ई एस का प्रयोग करते हैं और नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। भाई बेसिक चीज़ें तो यही हैं, चीज़ें तो यहाँ छिपी हुई हैं, इनको निकालिए जरा तो जाने कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, तो समझिए। अब इंडेक्सेस क्या होता है, इंडेक्सेस होता है सूची पत्र। सूची पत्र, लिस्ट ऑफ, है कि नहीं, जिसको हम कह सकते हैं किसी चीज का जो सूची पत्र होता है। लेकिन इंडेक्सेस क्या होता है, इसको आपने मैथ में पढ़ा होगा, इंडाइसेस। इंडाइसेस पढ़ा होगा मैथ, ये घातांक होते हैं, घातांक होते हैं। ठीक है ना। देखिए वर्ड तो एक है लेकिन इनका दो तरीके से हम प्लूरल बनाते हैं, और जब दो तरीके से प्लूरल बनाते हैं तो इनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बात समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में करते रहा करिए भाई, आप लोग जवाब देते रहिए यस या नो। चले ठीक है, आगे चलते हैं। एक वर्ड और दे देता हूं, आप लोग करिए, अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, तब फिर आगे चलते हैं। देखिए एक शब्द ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जीनियस, जानते हैं ना, जीनियस। जीनियस क्या होता है, बुद्धिमान, है कि नहीं, बुद्धिमान। ये आपका सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। अब इसको आपको प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बनाइए जरा, तो कह दीजिए सर जी इसको इस कर दीजिए, जीनेसिस कर दीजिए। क्या कह देंगे, जीनेसिस। तो जीनेसिस का दो तरीके का हम प्लूरल बनाएंगे, एक जीनेसिस, जीनेस का जीनेसिस बन गया। दूसरा वर्ड जो बनता है देखिए जीनेसिस, ये जीनेसिस बन गया। सेकंड प्लूरल इज आल्सो जिनी, एन डबल आई, दैट इज योर आल्सो प्लूरल नंबर नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसका दोनों का सेंस भी क्या हो गया, डिफरेंट है। और डिफरेंट में क्या कह सकते हैं, ये आपका जेनेसिस दैट इज योर एक्सेलेंट ऑफ समथिंग, एक्सेलेंट ऑफ समथिंग। आर यू गेटिंग पॉइंट। जिनी दैट इज योर जैंट ऑफ या डिविल्स ऑफ, जैंट ऑफ डिविल्स ऑफ। जिनी का मतलब होता है ये
क्या होता है, जिनी का मतलब होता है ये कि जब हम लोग जानते हैं किसी यानी कि जिसको हम कह सकते हैं जायंट, जिनी का मतलब जायंट जानते हैं ना, जायंट, जायंट मीन्स होता है क्या भाई, अरे जायंट जानते हैं ना, GINT जायंट, अरे भूत प्रेत, दैत भूत, ये होता है जिन्नी, जिन्नी, ठीक है ना, बात समझ रही है भाई। अरे एक जिन निकलता था याद है कि जिसमें उसको याद नहीं आ रहा है भाई कि जब वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है कि अली वो अला यानी कुछ ऐसे अलादीन का, कुछ अलादीन का चिराग में आपने देखा होगा एक जिन निकलता है कि नहीं, वही है ये जिनी, उसको जिनी कहा गया, जिन कहा गया, तो वही यही है जिनी। और जिनेसिस होता है, इसको लिख लीजिएगा, ये प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली, ठीक है ना, दैट इज एक्सेलेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज में आपको क्या है, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, ठीक है। चले भाई, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, मैंने कहा ना, इनको तीनों वर्ड को नोट कर लीजिएगा और इन तीनों वर्ड को आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होते भाई, है ना। अगर ना भी समझ में आए तो इनको आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, एक दो पार्ट, एक दो रूल्स और हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। लिखिए रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए, रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए भाई आप लोग, ठीक है। देखिए अब रूल जो नेक्स्ट होता है, हम लोग जानते हैं, हमने आपको बताया भी। देखिए अब जो फिर से लिखाने वाला हो दोस्तों, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा कि दोस्तों कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बहुत ही सावधानी पूर्वक से बनाया जाता है ना, क्योंकि जब उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनका पूरी तरीके से भावार्थ ही चेंज हो जाता है। भावार्थ कहने का मतलब, एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको रूल लिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वाटर, आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा, अभी मेरे बहुत सारे वर्ड हैं, दिखाएंगे आपको। जैसे हमने सेकंड कह दिया वाटर्स, दैट इज योर सिंगुलर नंबर एंड दैट इज योर, सॉरी, दैट इज योर सिंगुलर नंबर एंड दैट इज योर प्लूरल नंबर नाउन, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बट इनका सेंस जो है क्या है, डिफरेंट है। वाटर में पानी, क्या है दोस्तों, पानी, पानी, वाटर मीन्स क्या हो गया, पानी, बट वी से दैट वाटर्स मीन्स आल्सो सेइंग दैट इज नन, पानी या नहीं, ए लॉट ऑफ, नहीं, क्या कह सकते हैं इसको, वाटर्स मीन्स सी, सी मीन्स ओशियन, ओशियन मीन्स समुद्र, समुद्र, बात समझ में आ रही है दोस्तों। वाटर, वाटर्स, ये चीजें समझ में आ रही। देखिए कैटेगराइज करना सीखिए दोस्तों, बिल्कुल कहीं इससे बाहर आएगा भी नहीं आपके किसी भी एग्जाम में। चलिए इसमें रूल क्या होगा, रूल लिखिएगा आप लोग, फिर अभी एग्जांपल देते हैं। लिखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सावधानी बरतनी होती है, या सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, क्योंकि 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 ऐसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय इनका भावार्थ चेंज हो जाता है, इनका भावार्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने कह दिया दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे एक वर्ड लिख दिया एडवाइस,
इसको जरा आप बताइए भाई। एडवाइस मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है। एडवाइस मीन्स सलाह होता है। सलाह ये आपका सिंगुलर नंबर का नाउन है, सिंगुलर नंबर का नाउन। अब इसको आप प्लूरल बनाइए, प्लूरल बनाइए सलाह। तो कह देंगे भाई एडवाइसेस, बिल्कुल कह दिया एडवाइसेस। लेकिन जरा बताइए इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया भाई, सूचनाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या हो गया, सूचनाएं, सूचनाएं। ठीक है ना। तो एडवाइस में सलाह, और सलाह और सूचनाएं में बहुत ही डिफरेंस है। सूचना अलग होती है, सलाह अलग होती है। ठीक है ना। सूचना दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। ठीक, चल एडवाइस हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं कलर, लिखते चलिएगा कलर। अब इसको बनाइए भाई, इसको बनाइए कलर। कलर में जानते हैं क्या होता है, कहेंगे रंग होता है, बिल्कुल। इसका प्लूरल बनाइए जरा, कह देंगे कलर्स हो जाता है। अब कलर्स, अब इसका अर्थ बदल गया। इसका अर्थ क्या हो गया, ध्वज। ध्वज, ध्वज जानते हैं ना, ध्वज जानते हैं ना, झंडा है कि नहीं, ऊंचा रहे हमारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड चले। अगर हम कह दें आपसे आयरन, आयरन, आयरन की बात करते हैं तो लोहा। लेकिन इसमें हम जब यस या यस का प्रयोग करते हैं, कर दिया भाई आयरन्स, ये क्या हो जाता है, ये होता है फिटर्स। फिटर जानते हैं, ये होता है भाई बेड़ियां। क्या होती है, बेड़ियां या जंजीर, जंजीर या फिर बेड़ियां, ये तो जानते होंगे आप लोग। भेड़ियां नहीं भाई, बेड़ियां। ठीक है ना, बेड़ियां, जंजीर, आयरन्स। ठीक, चलिए आप लोगों के पास तो मैनर तो होगा ही होगा। मैनर होगा कि नहीं, है कि नहीं भाई। अरे बताइए जरा, यस नो दीजिए भाई। मैनर है, मैनर है। अरे यस या नो, है कि नहीं मैनर, बताइए कितना है मैनर, कितने ग्राम है, ग्राम में है, किलो में है, बताइए। चल देख, तो बिल्कुल भाई मैनर ग्राम और किलो में नहीं होगा। मैनर दैट इज योर आल्सो आवश्यक नाउन। आइए हम डिस्कस करते हैं। मैनर मीन्स क्या होता है भाई, इसको हम कह सकते हैं तरीका या तौर तरीका, तौर तरीका, ये मैनर होता है। लेकिन इसका प्लूरल बना दिया मैनर्स, मैनर्स, क्या बना दिया, मैनर्स। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, मैनर्स में, आप जरा बताइए मैनर्स में क्या हो गया भाई। मैनर्स होते हैं आपके शिष्टाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार पता है भाई, जो आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, भरी हुई है ना भाई, शिष्टाचार। बिल्कुल हाँ, हम जानते हैं कूट कूट के भरी है। चल लिख लिया भाई। अगर हम कुछ वर्ड लिख दें, सैंड, इसका प्लूरल बनाइए। सैंड मीन्स बालू या रेत। अगर हमने कह दिया सैंड, इसमें यस लगा दिया सैंड्स, इसके मीन्स क्या हो गया, डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान, इसको लिख लीजिएगा। अगर हम कह दें गुड, गुड मीन्स जानते हैं अच्छा, ये मीन्स गुड्स कह दिया, अच्छाइयाँ, अरे नहीं भाई, क्या होगा, सामान, लगेज। अगर हमने कह दिया वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, इसी को बना दिया प्लूरल फॉर्म वुड्स, इसके मीन्स होता है जंगल, जंगल। ठीक है भाई, चले लिख लीजिए इनको। एक वर्ड और लिखा देते हैं तो बहुत सारे वर्ड, लेकिन लिखते चलिए भाई, इतनी जानकारी बहुत है कि नहीं, इतनी जानकारी बहुत है। कस्टम, कस्टम, जैसे कि ये सब प्रचलन में होते हैं इसलिए मैंने लिखा दिया। कस्टम क्या होता है, अरे कस्टम नहीं जानते भाई आप लोग, क्या बात कर रहे हैं भाई, कस्टम नहीं पता आप लोगों को। अरे कस्टम होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, कस्टम होता है रीति रिवाज। अगर हम बात कर दें कस्टम्स,
अब ये कस्टम्स क्या हो गया भाई, कस्टम्स ये होता है, एक होता है कस्टम्स, होता है सीमा शुल्क। यानी कि सीमा शुल्क क्या होता है, जैसे कि जैसे बॉर्डर होता है ना भाई, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप जाते हैं तो आपको सीमा शुल्क, जैसे टोल टैक्स होता नहीं है, वैसे ही सीमा आप, यानी कि आपकी यहाँ पर आप आपकी बॉर्डर, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से निकल कर जाएं, उत्तराखंड जाएं, कहीं भी जाएं, यानी कि आप जैसे ही निकल कर दूसरे जो है राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर इंटर करने के लिए आपको सीमा शुल्क दिया जाता है, आपसे लिया जाता है, यानी कि सीमा शुल्क आपको देना पड़ता है। वही है क्या भाई, या फिर जब कोई लगेज सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो भाई उस देश की भी सीमा है ना, सीमा में आए हो तो शुल्क दे देना पड़ेगा, वही ये कस्टम्स होता है। ये होता है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है भाई, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। चलिए अच्छा जरा बताइए, एक बता दीजिए आप लोग, अगर हम कह दें फोर्स की, फोर्स क्या होता है, अरे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, बल। अब बल है, इसका जरा प्लूरल बनाइए, कहेंगे सर जी क्या हो जाएगा, फोर्सेस, फोर्सेस ये हो गया। अब फोर्सेस क्या होता है, ये सेनाएं, क्या होती भाई, सेनाएं, जिसको हम सेना से संबंधित, सेनाएं, ठीक है ना, बल और फोर्सेस, ठीक है, बात समझिएगा दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें यस या यस लगाने से उनका भावार्थ बदल जाता है, उनका भावार्थ बदल जाता है, बात समझ में आ रही है ना, उनका भावार्थ बदल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम बताते हैं आपको, कुछ नाउन आपके ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं। नेक्स्ट रूल होगा कि कुछ नाउन आपके ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं, ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं, और इनका सिंगुलर से प्लूरल बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है। लिख लीजिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं और उनका सिंगुलर से प्लूरल बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि मैंने कह दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एजेंडम, एजेंडा, ये इधर सिंगुलर डाल दीजिएगा, इधर प्लूरल डाल दीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल पूरा लिखिएगा। डिक्टम, एजेंडम क्या होता है, ये कार्यक्रम सूची, कार्यक्रम सूची, ठीक है ना। डिक्टम ये होता है कहावत, ठीक है, डिक्टा, डिक्टा। एजेंडम मैंने लिख दिया। डेटम आंकड़ा, डेटा डाटा जिसको कहा जाता है। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम, कोरिजेंडम होता है सूचीपत्र, सूचीपत्र। कोरिजेंडा, कोरिजेंडा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में होता है स्मरण, स्मरण, अरे स्मरण याद करना, स्मरण, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा ये होता है, ठीक है भाई। तो ग्रीक एवं लैटिन माने जाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अभी इसी के आगे 2-3 रूल और हैं जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा, उसमें हम आपको नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करके फिर से समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ भाई सब लोगों के पास जल्दी से शेयर कर दिया करिए, है ना, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं
और जो भी नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ लीजिए, है ना। तो जोड़ने का एक ही माध्यम होगा दोस्तों, सबके पास तुरंत क्लास में आने से पहले सबको 8:30 बजे लाइव लेकर के आइए और सबके पास शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोगों को जानना ही है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों, है ना। जो भी हमारे प्रिय छात्र अभी इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सब्सक्रिप्शन ही देता है दोस्तों, है कि नहीं। हमारे इसमें कोई वो नहीं होती, हम तो चाहते हैं कि हमारा वीडियो सभी तक पहुँचे, लेकिन तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक आप सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं प्रेस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करने के बावजूद भी नहीं देता, आता नहीं फ़ोन में, क्योंकि रीज़न है वहाँ पर एक आपको बेल आइकन देते होगा, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वो मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तभी पहुँच जाएगा समय से 8:30 बजे। और डेली आप लोग अपडेट हो जाइए, क्योंकि हम लोगों के सामने जो भी परिस्थितियाँ है उससे हम जो है भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चीज़ें ठीक ढंग से सब कुछ सामान्य हो जाएंगे तो हम लोग ऑफलाइन में फिर मिलेंगे। तब तक इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी दोस्तों को, वर्चुअल जिसको मीटिंग कह सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।